हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी चैनल पे। आवाज आ रही है क्या भाई? पोस्टपोन्ड हो गया, वो हो गया पोस्टपोन्ड तो हो जाता आज अगर। हाँ भाई, कोई बताएगा मेरे को? चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टाबर तो आ गए सारे। तो कृपया करके अपने कमेंट करते रहें और बताते रहें कि आवाज आ रही है। हाँ गुरुदेव आ रही है, चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और भाविका जी नमस्कार। इतनी देर से तो वेट कर रहे हैं, वेट तो कर रहे हो, ये बात तो मैं मानता हूँ आप लोगों की। आप लोग वेट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये क्लास जो है, अन अकेडमी वाले भी आज संडे पर सब छुट्टी पे हैं, तो कहें भी क्या इनको। एक मिनट रुक जाओ, सभी को बोल देता हूँ मैं। कई बच्चे बेचारे आके चले गए, तो उनका क्या कसूर, उनको भी बोल देते हैं, जो भी बच्चे हैं। हम्म, चलो ठीक है। मेगा जी कल हमारा संडे तो सर, मुझे तो नहीं दिख रहे, कहाँ गए कहाँ गया, यही तो हूँ। हाँ भैया, अब दिख पा रहा हूँ। तुम लोगों ने खूब बताई कि आज, हाँ, प्रति- कपिल सर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी। चलो नमस्कार भाई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं कपिल चौधरी आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है। हम आने वाले 30 दिनों में दोस्तों आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, कंप्लीट आपकी राजस्थान से संबंधित योजनाओं को अपन कवर करेंगे। और आज की क्लास में लेट होने के लिए मुझे खेद है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, मुझे भी ग्रुप में ऐड करो। निशा जी आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया अब तक? चलो भैया आज कर देंगे। मारुति नंदन जी, आज मारुति नंदन जी तो अपने लकी विनर रहे हुए हैं। स्पेशल क्लास में एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा आंसर इन्हीं ने दिए थे। चलो तो भाई सर, कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली। रामलाल भाई, आज क्लास की पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी 8:20 पे, तब ये पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब 8:10 पे, 5 मिनट पे, या 7:50 पे, जब भी हो तब ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और बताओ, और कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो, कोई और कोई फरमाइश हो तो बता दो। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाओ, बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। आरएस 2018 मैं मेंस क्वालिफाइड हूँ। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, कपिल 07 कोड का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको मिलता है अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट। कितना? 10% डिस्काउंट। बहुत होता है भाई साहब, कम नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में केवल आरपीएससी पे ही मेरा कोड लगता है, अपने इतनी कम थोड़ी चलती है, अपना कोड हर जगह लगता है भाई। अनअकैडमी पे चाहे आप आईआईटी का ले रहे हो, ठीक है, आईआईटी साथ आप कोई नीट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, या दोस्तों अगर नेट जेआरएफ का ले रहे हैं, आईएएस का ले रहे हैं, आप बैंक का ले रहे हैं, एसएससी का ले रहे हैं, किसी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कृपया करके दोस्तों आप कपिल 07 कोड का उपयोग करें और 10% अतिरिक्त आप डिस्काउंट पाए। ठीक है सर। कल की पीडीएफ प्रतीक मेरा नाम है प्रकृति, क्या तो प्रकृति। गुड इवनिंग प्रतिभा जी, गुड इवनिंग। तो मारुति जी, अभी तो यार आंसर भेजा है तुमने। अभी मैं पहले सोच रहा था क्लास तो ले लूं, आंसर तो चेक कर लूंगा। पहले मेरी क्लास लेने की इच्छा थी, तो पहले मैं क्लास ले लूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर भी मैं चेक कर दूंगा, कोई बात नहीं है। आंसर भी मैं चेक कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। हाँ, तो कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो कपिल 07 का कोड उपयोग करे। आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन तो बहुत सस्ता है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ के बाद में 7560 का पड़ेगा। 10 रुपए दिन के नहीं पड़ रहे। और आरपीएससी का 1 साल का 6300 का पड़ेगा, 1700 रुपए दिन के नहीं पड़ रहे। उसमें कंप्लीट सिलेबस आरएस का, एसआई का, एसीएफ का,
रीट का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक कंप्लीट, मतलब अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेने, एक सब्सक्रिप्शन लो और झंझट खत्म। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर को सर नहीं दिखे, ऐसे कैसे नहीं दिखे? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन हो गया, ये अपना प्रचार हो गया कंपनी का। और ये मेरे मोबाइल नंबर है, जिस पे टाबर को लिखने हैं वो नोट कर लो। अपने मोबाइल नंबर है 8955462595। इस पे मैसेज कॉल कर लेना आप आराम से, और कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। और कल अपन ने स्टार्ट की थी दोस्तों, आपकी जो भी वो स्टार्ट अपन ने किया था कल, तो उसके अंदर अपना जो मैंने जो स्टार्ट किया था वो अपना जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अपना आने वाले 1 महीने तक चलेगा। 30 दिन में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट राजस्थान की स्कीम करवाने वाला हूँ। मैं आपको कंप्लीट राजस्थान की स्कीम करवाने वाला हूं। और इस 30 दिन में हम स्कीम में इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि पहले मैं आपको बाह्य सहायता से संबंधित स्कीम करवाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्लैगशिप स्कीम पढ़ेंगे, 19 स्कीम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है। ठीक है। कृषि से संबंधित है, कृषि से, उद्योग से, पीपीपी, सेवा, पर्यटन, तो सब कुछ इसमें अपन कवर करेंगे। तो बस तुम्हारा काम है हर दिन आके कम से कम 1 घंटे स्टडी कर लो। 1 घंटे में कुछ नहीं जाना। मेरी क्लास लेने के बाद में रिवाइज की जरूरत नहीं है। एक बार बस थे तो क्लास ले लो और अगली क्लास वापस ले लो, रिवाइज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो ये बात है। तो आज मैं फिर से, खेद है कि लेट हो गया, मैं नहीं हुआ आज। सारी संडे को छुट्टी है, अनअकैडमी की टीम ने सपोर्ट ही नहीं किया, ये सब कुछ मैंने किया। बताओ मैं इतना टेक्निकल आदमी बन गया हूँ कि मैंने खुद ही स्ट्रीम की जनरेट कर ली, मैंने खुद ही सेशन लाइव कर दिया। देखो तुम सब लोगों का प्यार है। ओके चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल अपन जहां थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपन ने स्टार्ट किया था, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, पहले 5 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। सर क्लास के बाद पीडीएफ डाल दिया करो। पूजा जी एक टॉपिक पूरा होने दिया करो। ठीक है। तो एक टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद ही डालने का मजा रहता है। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर फर्स्ट देख ली, उसके बाद में सेकंड है, उसका वेट करना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से अमेजन प्राइम में तुम लोगों ने और चीजें भी देख ली, तो सेकंड सीरीज है उससे पहले नहीं डालनी चाहिए। आज जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी योजना है तो आज पीडीएफ दे दूंगा। तो दोस्तों बाह्य साहित्यिक जो परियोजनाएं हैं, ये वर्तमान में 15 परियोजनाएं चल रही हैं, जो दोस्तों आपके कितने रुपए की है, लगभग आपके 24,186 करोड़ लागत की है। ये चीज अपन कल पढ़ चुके थे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं एडीबी की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज 1B, जयपुर अक्षय ऊर्जा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज 1B जो है दोस्तों वो 2.44 किलोमीटर का है। चलो ये तो बात मान ली। तो दोस्तों ये जो है इसके अंदर जो परकोटे की कौन सी बेटी है जिसने इस मेट्रो को चला के और उद्घाटन किया था? कृपया करके आंसर दें, जल्दी से जल्दी आंसर दें। ठीक है। तो दोस्तों आपने ये पढ़ ही लिया था, अभी 23 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है। ये योजना अब धीरे धीरे पूरी होने के अपने ऊपर कगार पे है, तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट स्कीम, जो वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम्स थी वो कौन सी थी? राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, और राज्य राजमार्ग विकास कार्य। वी से विकास, वी से दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक, ये भी अपन ने कर लिया था। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो जीका है, ये चला रही है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निवारण, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ये चला रही है जीका। उसके बाद दोस्तों पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना AFD का है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना KFW, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो देखो ये अपन ने पूरा किया था। पहली योजना अपन ने कंप्लीट पढ़ी थी। गुड इवनिंग। पहली योजना में देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जो कि रेल लाइन फेज 1B जो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक बनाई जा रही है, ये तो तुम्हारे को आती है। उसके बाद में अक्षय ऊर्जा प्रसारण कार्यक्रम भी तुम्हें पता है, 2014 वाली मैंने ये कल पढ़ा दी थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को
बढ़ावा देने के लिए। फिर दोस्तों शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी तुम लोगों को पढ़ा दिया था कल, 2015 में स्टार्ट हुई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जल प्रबंधन के लिए, सीवरेज के लिए, जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 6 शहरों में सीवरेज चल रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, ये भी तुम लोगों ने कल पढ़ लिया था। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, वी से विकास, वी से विश्व बैंक, निवेश वाला कौन चलाता है, एडीबी। 2017 में दोस्तों राज्य राजमार्गों में यातायात की दक्षता लाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके लिए स्टार्ट किया गया। वर्तमान में 16 राज्य राजमार्गों पर यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। उसके बाद में दोस्तों पार्ट 2 जो है वो 11 राजमार्गों पे संचालित किया जा रहा है। तो ये देखो 5 योजना अपन ने पढ़ ली थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। फिर अपन ने वर्ल्ड बैंक की बात की। सर इनकी इंग्लिश में भी नाम बता देना। अंग्रेजी मीडियम वाले भी हैं क्या बच्चे? बताया करो, मुझे पता नहीं था। नहीं, इंग्लिश में अपने को कोई समस्या ही नहीं है। कल से देखो अंग्रेजी पढ़ा देंगे, ठीक है। तुम कहोगे तो मैं तो इंग्लिश में पढ़ा ही दूंगा, ऐसे तुम ऐसे नॉर्मल मत लिया करो मेरे को। तो पहले तुम्हारा काम है लाइक कर दो भाई, सारे के सारे स्टूडेंट है जो लाइक कर दो। तुम 30 जने देख रहे हो, लाइक किया 25 जने ने, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है भाई? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है? या क्लास होने के बाद में गुरुजी हमें पसंद आएगा तब लाइक करेंगे। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जो है आपकी, वो विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। 8 एग्रो क्लाइमेट जॉब में कृषि के क्षेत्र में उनकी आय को दुगुना करने के लिए। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की योजना वर्ल्ड बैंक 2018 से चला रहा है, ताकि दोस्तों वित्तीय ढांचे में मजबूती आए, व्यय में कमी ला सके, राजस्व को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है ये भी विश्व बैंक चला रही है, विद्युत वितरण कंपनियों को ऋण दिया जा सके। इसी तरीके से दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है, ये भी विश्व बैंक 11 राजमार्गों पर 2019 से स्टार्ट कर रखा है। संस्थागत मजबूती, सड़क सुरक्षा, ये सब कुछ करने के लिए। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। किसी भी टाबर के अगर डाउट है तो बता दो, किसी भी टाबर के अगर डाउट है तो बता सकता है भाई कि सर फिर आगे चलो। अब देखो 9 योजना हो गई हैं, 6 योजना और कर लेंगे, 15 योजना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में कल मैं आपको फ्लैगशिप स्कीम करवाऊंगा, तब आपको मैं आरएस 2013 में, आरएस 2016 में, आरएस 2018 में, एसआई के अंदर आपके और आपका जो रीट, पटवार, ग्राम सेवक, इनके अंदर सब में आए हुए क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। हर एग्जाम में इन 15 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन की गारंटी है, 1% पक्का ही आता है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस और करवा दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया, कर दिया तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अपना और कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा इसको ना स्टेटस चढ़ा दिया करो, ताकि लाइक शेयर भी होता रहे। कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा इतने से करने में। ओके, अब दोस्तों आते हैं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है क्या, जीका का मतलब क्या है? तो जीका जो है दोस्तों आपकी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। जीका जो है आपकी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है दोस्तों। ये जापान की एक संस्था है जो दूसरे देशों की सहायता करती है। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जीका। आ गया समझ में? आया नहीं आया समझ में? राम 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 राम, पधारो पधारो, ठीक है। तो जीका जो है एक जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जो दूसरे देशों के विकास के लिए उनको ऋण प्रदान करती है। तो दोस्तों अब जो अपन ये स्कीम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, नॉर्मल स्कीम नहीं है। देखो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ये क्या लिख रखा है, फिर मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को अच्छे से। तो आपकी 10वीं स्कीम दोस्तों, ये जो स्कीम है जो जीका के द्वारा चलाई जा रही है, और राजस्थान वानिकी और जैव विविधता से आपको पता चल रहा होगा कि ये जैव संरक्षण के लिए और आपके वन क्षेत्रफल में बढ़ावा देने के लिए, वन क्षेत्रफल में बढ़ावा देने के लिए और जैव संरक्षण के लिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी परियोजना या प्रोजेक्ट फेज 2 जो जीका के द्वारा चलाया जा रहा है 2011 से स्टार्ट है। डाबरो ये कब से स्टार्ट है? 2011 से स्टार्ट है। और दोस्तों इसके अंदर किया क्या जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, वन पर निर्भर जन समुदाय के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं। मतलब मोटा मोटी याद ये रखना है। जूम हो सकता है क्या सर थोड़ा?
यूं जूम और क्या उसे, ये भी नहीं दिख रहा तुमको? अरे भाई तरुण देख, ये तो पड़ा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और योजना का अंग्रेजी में नाम है राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्कीम या प्रोजेक्ट फेज 2। बताओ, आगे अंग्रेजी समझ में? और पूजा जूम है ना, ये मतलब अपना प्लस नहीं है, यूट्यूब पे इतना ही जूम होता है, और आई थिंक आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लो, खूब जूम है, इतना तो आराम से दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, आपके इस योजना के तहत राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जीका चला रही है 2011 से। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, और वन पर जो समुदाय निर्भर है दोस्तों, उनको आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना, ये योजना चल रही है। आपकी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीका के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। यह राजस्थान के 15 जिलों में और 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। 15 जिलों में चलाई जा रही है, जिसके अंदर जिलों को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम के जिले हैं, उत्तर पश्चिम के जिले हैं, केवल और केवल आप गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़ दो तो पश्चिमी राजस्थान है वो आ गया पूरा इंक्लूड, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावटी आ गया, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, ठीक है, जालोर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर और जयपुर। उसी तरीके से वन्य जीव क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, कुंभलगढ़, फुलवाड़ी की नाल, जय संबंध, सीता माता अभ्यारण्य, बस्सी, केला देवी, टाटगढ़, रावली, ऐसे करके ये सारे हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ये योजना है ये जीका के द्वारा चलाई जा रही है, और ये योजना जो है दोस्तों आपकी जीका के द्वारा चलाई जा रही है, 2011 से स्टार्ट है, और जीका का नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। बताओ किस किस को क्लियर? एक योजना, 10वीं योजना याद हो गई भी जीका की एक योजना तैयार। चलो ठीक है, उससे अगली पे चलते हैं दोस्तों। फिर उसके अलावा दोस्तों जो चल रही है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, राजस्थान रूरल जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना जो है आपकी, वो क्या है दोस्तों, ये केवल नागौर में चल रही है, और ये भी किससे संबंधित है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये भी कौन चला रहा है दोस्तों, जीका के द्वारा इसमें पैसा लगाया गया है। ये 2013 में स्टार्ट हुई है। ये कब स्टार्ट हुई है, 2013 में स्टार्ट हुई है। तो राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना नागौर में। अगर आपको पता है तो कुब्बड़ पट्टी जो है वो नागौर को ही बोला जाता है। वहां के पानी में दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है दोस्तों, तो उसके कारण दोस्तों वहां के पानी के अंदर फ्लोराइड को कम करने के लिए और आपके रोगों में कमी लाने के लिए, इसके लिए दोस्तों फ्लोरोसिस से निराकरण के लिए योजना चलाई गई है। तो केवल और केवल पहला क्वेश्चन तो यह आ सकता है कि राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण योजना कौन से जिले के लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नागौर के लिए। फिर दोस्तों ये जो ये है ये नागौर के लिए, और किसके द्वारा चलाई जा रही है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा चलाई जा रही है। 2013 से स्टार्ट है दोस्तों, ये 2013 से स्टार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, पेयजल से संबंधित पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार करना कि लोगों तक पेयजल वितरण पहुंच सके, जल जनित बीमारियों में कमी लाना, फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम करना। तो आपका जो नागौर है उसकी जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे वो लाडनू और डीडवाना हो, वो सबको इंक्लूड करके हर गांव तक यहाँ से पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हर गांव को, हर शहर को टारगेट करके फ्लोरोसिस का निराकरण किया जा रहा है दोस्तों। तो ये आपकी जो योजना है ये भी जीका के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो जीका की पहली योजना तुम लोगों को याद है, वानिकी एवं जैव विविधता, वानिकी एवं जैव विविधता। टाबर खूब लाइव है सर, आपके सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं, आई लाइक यू सो मच, आई लाइक सो मच। हाँ, आई लाइक सो मच तो ठीक है, ठीक है। ओके भाई, देवांश जी बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। हाँ, कुबड़पट्टी मारुति जी, सही बात है, मेरे वीडियो सारे बहुत अच्छे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरे वीडियो जो थे वो अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पे थे और तुम सबने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया, तो फिर अनअकैडमी ने कहा गुरुजी अब आपका खुद का आप अलग ही चैनल बना लो, अलग से चैनल बना के काम करो। तो फिर ठीक है भाई, अलग से चैनल बना लिया। तो वानिकी एवं जैव विविधता वाला जो है वो कौन चला रहा है, जीका चला रहा है।
साथ ही साथ में दोस्तों आपका फ्लोरोसिस निराकरण है, वो भी कौन चला रहा है? जीका चला रहा है। यहाँ की यही याद होना चाहिए। देखो सबसे हार्ड सब्जेक्ट का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1 घंटे यहाँ पढ़ो, यहाँ का यही याद कर जाओ। मैंने टाइम भी ऐसा डिसाइड किया है कि 7 से 8 बजे तुम बढ़िया खाना खाते खाते आराम से अपना करंट अफेयर की योजनाएं तैयार कर लो। 1 महीने तक कंटिन्यू ये स्कीम चलेंगी, जिसके अंदर कंटिन्यू अपनी योजनाएं करेंगे इस सीरीज में। जो भी टाबर एडमिशन लेना चाहता है अनअकैडमी पर, वो कपिल 07 कोड का उपयोग कर ले। वहां पे मैं दोस्तों इको, पब्लिक एड, बिहेवियर, सोशियोलॉजी, योगा, स्पोर्ट्स, एथिक्स, ये सभी सब्जेक्ट में वहां पे आपको आरएस वाले बच्चों के लिए करवा रहा हूँ। ऐसे ही का नया बैच स्टार्ट हुआ है 18 तारीख से, उसके अंदर इको में ही करवा रहा हूँ, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एसीएफ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर, उसके अंदर इको में ही करवा रहा हूँ। तो इन 3 बैच में तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां एडमिशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, डीडवाना भाविका जी, आप डीडवाना से हो क्या? चलो तो सारे के सारे लाइक करते रहो भाई, लाइक जरूरी है। देखो 35 देख रहे हो, 33 जने लाइक हो, क्या हो गया तुम लोगों का? शून्य में हो गया है क्या यार? कहे भी क्या तुम लोगों को? मैं सोचा बहुत ही पढ़े लिखे समझदार टापर हैं ये तो। क्या चक्कर है भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे? थारो चीख रहे भी करो। चलो मैं आगे चलता हूँ, तो अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों अपन। तो जो भी टापर दिल से लाइक कर रहे हैं वो लाइक करते जाओ, और एक काम लाइक करो, और जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो उसके बाद में इसका स्टेटस जरूर लगाओ भाई, और इसको शेयर करो। स्टार्टिंग में सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये सीरीज अगर हिट हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी, उनके लिए यूजफुल रहेगी, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, 2 पढ़ लिया अपन ने वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम, 1 पढ़ लिया फ्लोरोसिस निराकरण, और 1 दोस्तों आपकी है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम। तो आजीविका सुधार कार्यक्रम भी दोस्तों जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। ये भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? किसके द्वारा? जीका द्वारा चलाया जा रहा है। स्टार्ट 2017 में हुआ था दोस्तों। इसके तहत आपकी 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं जो हैं, उनके अंदर नहरों का विकास करना, पुनर्वास करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना, नए नए नाले बनाना, जर्जर अवस्था में जो नहरी सिस्टम है उसको सही करना, ये सारा का सारा काम किया जा रहा है दोस्तों राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम के तहत। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम के तहत ये कार्य किया जा रहा है। तो देखो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि आपने अब तक जो पढ़ाई की है, आपने जो भी 12 योजना पढ़ी है, उनमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, उनमें इतना बड़ा लॉजिक या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि केवल 3 जो आपकी संस्थाएं हैं उनने ही 12 योजना चालू कर रखी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की हाथों हाथ कौन टापर है जो नाम लिख देगा चारों के? जल्दी से कमेंट में बताओ। बहुत बढ़िया प्रीति जी। ना नहीं लेनी है पुरानी क्लासेस, नहीं लेनी है अपने चैनल पे, यही लो। फिर से लाइक मत कर देना सोनल है क्या गुरु जी? फिर से लाइक कर दिया, डिसलाइक हो गया वो। ओके, तो याद रखो वर्ल्ड बैंक के जल्दी से कौन बताएगा कमेंट करके? वर्ल्ड बैंक के बताओ। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक की 500 योजनाओं के नाम जल्दी से कौन बताएगा? चलो वर्ल्ड बैंक वाली मैं बता देता हूँ। कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, एक तो अपन ने कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? कृषि प्रतिस्पर्धात्मक। एक अपन ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की योजना, एक पढ़ी थी अपन ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की योजना। उसके बाद में दोस्तों एक पढ़ी थी अपन ने विद्युत वितरण रिफॉर्म योजना, विद्युत वितरण रिफॉर्म योजना, अगर याद आ रहा है तुम्हें। तो उसके बाद में एक पढ़ी थी अपन ने राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम ये पढ़ा था दोस्तों, जिसके अंदर 11 स्टेट हाईवे की बात हुई थी। क्या बात है! कृषि प्रतिस्पर्धात्मक कृषि, FRBM, इलेक्ट्रिसिटी, क्या बात है, मेगा जी ने बहुत बढ़िया। अब आप में से अब कौन बताएगा ADB की 5 कौन कौन सी बता सकता है? एक अपन ने पढ़ी दोस्तों मेट्रो योजना। विजेता जल्दी कमेंट करो भाई, बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेट्रो योजना। उसके बाद में अपन ने ADB की कौन सी पढ़ी? अक्षय ऊर्जा, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर थी। उसके बाद में शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो जल प्रबंधन वाली थी। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग
निवेश कार्यक्रम पार्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट फर्स्ट और प्रोजेक्ट सेकंड, प्रोजेक्ट फर्स्ट और प्रोजेक्ट सेकंड। उसी तरीके से दोस्तों ये 5 हो गई। अब जीका की 3 जो है आपकी वो बता दो, जीका की जो 3 है उनके नाम बता दो जल्दी से। जीका की जो 3 है उनके नाम भी बता दो भाई जल्दी से, कोई बात नहीं आराम से बता दो। हाँ, जयपुर मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया मान जी, बहुत बढ़िया। तो जीका की जो 3 अपन ने पढ़ी है अब तक वो कौन कौन सी है आपकी? एक तो आपकी वानिकी एवं जैव विविधता, वानिकी एवं जैव विविधता 15 जिलों वाली याद आ गई, जिसमें वृक्षारोपण है, जैव विविधता संरक्षण है, वनों पर आधारित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। फिर एक फ्लोरोसिस निराकरण, एक फ्लोरोसिस निराकरण है, याद आ गया नागौर के लिए। और एक दोस्तों आपकी जल क्षेत्र आजीविका सुधार, जल क्षेत्र आजीविका सुधार, जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ये है जीका की। मतलब ये 3 जो संस्थाएं हैं, एडीबी, वर्ल्ड बैंक और जीका, ये आपकी 12 योजना याद करवा चुके हैं आपको। अगर आप बहुत सही है तो फिर बाद में कंटिन्यू में आगे चलता हूं। क्या बात है, सभी स्टूडेंट बता रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान विद्युत प्रसारण तंत्र, इस योजना के बारे में सुना है दोस्तों किसी ने कि ग्रीन एनर्जी वाला कौन सा है, ग्रीन एनर्जी वाला कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं ग्रीन एनर्जी वाला जो है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना जो चल रही है आपकी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, इसके तहत दोस्तों पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए चलाया जा रहा है दोस्तों। और इसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में विद्युत प्रसारण तंत्र को बढ़ाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा या रेन्यूएबल एनर्जी। ये जर्मनी की एक संस्था है KfW, जर्मनी की एक संस्था है दोस्तों KfW। इसका जर्मन लैंग्वेज में नाम है वो तो बहुत ही खतरनाक है, क्रेडिंटास्टाल्ट फ्यूर वेडर फाबू, ऐसे नाम से कोई अजीब ही नाम है इसका, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। तो बस आपको ये याद रखना है कि भाई ये जर्मनी की है, KfW जो है ये आपकी किसकी है? जर्मनी की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जर्मनी में तो इसका नाम KfW, उनकी जर्मन लैंग्वेज में तो कुछ और ही है। 2015 में स्टार्ट हुई ये योजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, जिसके तहत दोस्तों राजस्थान में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की क्षमताओं का दोहन किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाएगा। तो ये जो चल रही है योजना, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में ही दोस्तों आपके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावनाएं सर्वाधिक है, इसलिए ये इस क्षेत्र में चल रही है। तो आपकी 13वीं योजना है जो, वो कौन सी है दोस्तों? 13वीं योजना KfW, जो कि कहाँ का इंस्टीट्यूट है? जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, जो कि चला रहा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना। क्रेडिट एंसाल फॉर बेटर फॉर, हाँ जो भी नाम है, ऐसे नाम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भाविका ने लिखा है, इसने लिखने की भी हिम्मत की है, इसको इसके लिए मतलब मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, वो अवार्ड देना चाहिए। तो हम यहाँ केवल आपको ज्ञान दे सकते हैं, अवार्ड नहीं है, ठीक है। RS में सिलेक्शन लो तुम सब, वही आपके लिए अवार्ड है। उसके बाद में दोस्तों हाँ JBBJ, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, JJB याद रख लो यार, JBBJ क्यों लिखो सोनल जी? JJB गाना नहीं सुना तो JJB याद कर लो, JJB, एक भी और लगा दो। तो ये सबको पता है, पश्चिमी राजस्थान के चारों। अब दोस्तों आपको बस केवल एक ही चीज याद रखनी है, ये सारी चीज तो मैं याद करवा दूंगा, जैसे 15 योजना है ना, 15 योजना मैं याद करवा दूंगा, कल 19 योजनाएं फ्लैगशिप में याद करवा दूंगा, फिर शिक्षा की 20 योजनाएं मैं याद करवा दूंगा, ये सब मैं याद करवा दूंगा। तुम्हें याद रखना है कपिल 07 कोड। तुम्हारे आसपास देखो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं और तुम कितना भी अच्छा पढ़ो, टीचर वही हिट है जो कौन है दोस्तों? कोड यूज है। तो कपिल 07 कोड का उपयोग परिवार में कोई भी कर रहा हो उससे आप करवाएं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जिसके पास कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई समस्या है, इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है, कोई ऐसी बात है, वो टाबर यहाँ आके इस नंबर के ऊपर मैसेज या कॉल कर सकता है। RS के लिए जो बैच चल रहा है वो 9:45 से रेगुलर बैच चल रहा है। डेयरी मिल्क देते हो? अरे वाह,
टापर हटता हूँ। पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना, तो अपन ने 13 योजना पढ़ ली। अब 14वीं योजना की ओर प्रस्थान करते हैं दोस्तों। पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना क्या है? पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना क्या है? तो यह जो योजना है दोस्तों, जोधपुर जिले में पानी के स्वच्छ पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कि पानी पीने को पानी बहुत ही बढ़िया उपलब्ध करवाओ। जोधपुर में भी समस्या है पीने का पानी की, ये वास्ते दोस्तों योजना स्टार्ट करी है। इन चला रहे भाभी एक फ्रांस की संस्था भी को नाम है AFD, एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट, एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट। ठीक है, तो एजेंसी शादी के बाद सबको ओहो सभी जे बीबी बोलते हैं। अरे वाह मारुति जी, वाह वाह, क्या बात बताई आपने। तो पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना जो है आपकी, पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना जो है आपकी 14वीं स्कीम, ये दोस्तों फ्रांसीसी संस्था है AFD, एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के द्वारा आपके यहाँ स्टार्ट की गई है। 2013 से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ये जोधपुर को स्वच्छ पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की कर रही है। AFD ने तो दोस्तों अपना वित्त पोषण पूरा कर दिया है। इसका कोई शेष कार्य, कोई पाइप खुला खुला रह गया, कहीं पानी नहीं जा रहा, कोई पानी में लीकेज विकेज हो गया पाइप में, तो दोस्तों वो राज्य सरकार इसका कार्य पूर्ण कर रही है। तो अगले साल दोस्तों ये योजना भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट ये भी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना अपने को। देखो मेरे को पता है तुम्हें वर्ल्ड बैंक वाली 4, ADB वाली 5, जीका वाली 3 तो याद है भाई, तुम्हें याद करनी है ये 3 योजना। ये 3 योजनाओं में ग्रीन एनर्जी वाली तुम्हें पता है, ग्रीन एनर्जी जर्मनी के KfW बैंक द्वारा चालू की जा रही है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में। एक पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना, पुनर्गठित जो जोधपुर जल प्रदाय योजना है वो जोधपुर जिले के अंदर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने के लिए चलाई गई योजना है। हाँ ठीक है, तो बताओ 14वीं योजना किसके क्लियर हुई? क्या क्लियर? चलो हो गई, तो लो अभी करते हैं दोस्तों आगे की बात। अब दोस्तों आपका रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एक आई है। एक लास्ट योजना जो है वो आपकी क्या है? रेगिस्तान क्षेत्र में दोस्तों जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना। रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र आजीविका योजना किसकी है, कोई बताएगा? जल क्षेत्र आजीविका योजना किसकी है? अभी पढ़ाया था अपन ने, जल्दी से कमेंट करो। जल क्षेत्र आजीविका योजना किसकी है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निशा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कि फ्रांस की एजेंसी हटे क्यों चला रही है? फ्रांस की एजेंसी इसलिए चला रही है, वो भी विकास के लिए कार्य करते हैं, हमारे सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है, तो विदेशी सहायता से अभी भी हम यहाँ योजनाएं चलाते हैं भाई साहब। ठीक है, क्योंकि अपने पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लेते हैं अपन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा लेते हैं, जापान वालों से भी अपन एग्रीमेंट करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ विकास के लिए काम करो। आगे समझ में? अब जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि हाँ जीका सबने बता दिया। जैसे ये क्वेश्चन किसने पूछा था? निशा ने पूछा था। निशा, मैं बोलूं कि भी कोई पड़ोसी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई शादी है और शादी के दूसरे दिन तुम्हें फिर वो लावड़ा क्यों देते हैं? क्या जरूरत है उनको? मतलब वो आपको जो लावड़ा देते हैं, मिठाई का पैकेट देते हैं, वो क्यों देते हैं? क्या जरूरत है? शादी वाले दिन जिमा दिया ना, फिर क्या जरूरत है? तो भाई वो क्या जरूरत है? उनके आपके साथ संबंध अच्छे हैं, संबंध अच्छे तो 1-2 आधे किलो मिठाई आपको दे देते हैं, आप और राजी हो जाते हो, और आपके जब शादी होगी तो आप वापस दे देना लावड़ा। तो अभी वो सक्षम है तो आपको पैसा उधार दे रहे हैं, किसके लिए? योजनाओं के विकास के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ विकास के लिए, और बाद में क्या है, आप दे देना उनको। तो लोन देते हैं, बाद में इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन एक बार लोन दे रहे हैं वो भी बड़ी बात है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। देखो अभी एक क्वेश्चन और पूछता हूं तुम लोगों को मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, नागौर में स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना कौन चला रहा है? जिसे फ्लोरोसिस निराकरण योजना भी बोलते हैं। बताओ नागौर में कौन चला रहा है दोस्तों आपका? नागौर में कौन चला रहा है बताओ? नागौर में कौन चला रहा है? और जोधपुर में स्वच्छ पानी के लिए कौन चला रहा है?
जोधपुर में कौन चला रहा है? देखो दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तभी तो यहाँ कवर करवा रहा हूं मैं। ये चार योजनाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। ये नागौर वाली तो आपको पता है भाई जिक्का चला रही है, नागौर वाली तो जिक्का चला रही है, जल क्षेत्र है नागौर वाली, और वानिकी एवं जैव विविधता वाली तो जिक्का चला रही है। पर जोधपुर वाली दोस्तों आपका कौन चला रहा है? एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट। तो फिर दोस्तों ये बता दो, तुम्हारे जो एक योजना चलाई जा रही है ग्रीन एनर्जी वाली, वो कौन चला रहा है? ग्रीन एनर्जी वाली है वो कौन चला रहा है? जल्दी से बताओ। फ्रांस का कौन चला रहा है दोस्तों? आपका KfW। ये देखो, यही देखो, ये देखो फ्रांस का कौन चला रहा है? KfW। चलो बहुत बढ़िया भाई, सारे के सारे तुम समझदार हो गए, तुम्हें याद हो गया। चलो लास्ट योजना पूरी करते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं तुम लोगों की, ठीक है। ओके दोस्तों, जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया था दोस्तों, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके द्वारा जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना चलाई जा रही है। 2018 से स्टार्ट हुई है। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों इंदिरा गांधी फीडर है तथा इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, उसमें 114 किलोमीटर तक रीलाइनिंग करना, वितरण तंत्र को जीर्णोद्धार करना, रीलाइनिंग करना और वितरण तंत्र को जीर्णोद्धार करना। जीर्णोद्धार का मतलब ये है दोस्तों, सारे टावर जितने भी हैं पहले जल्दी से लाइक कर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वितरण तंत्र है जो आपका रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना जो है आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इंदिरा गांधी नहर और मुख्य नहर में 114 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रीलाइनिंग और वितरण तंत्र को मजबूत करेंगी। मतलब जो भी जहां पे भी नहर में कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वापस से उसको सही करना है, मरम्मत करनी है, ये काम करेंगी। साथ ही साथ गंगानगर हनुमानगढ़ में सेम की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। कोई टावर है जिसको अब भी नहीं पता? सेम कई बार बता दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो वापस बता देता हूं कि आपके यहाँ ग्रीन अपना जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, वहां पे अपने क्षेत्र में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। उसकी वजह से दोस्तों कुछ लोग वहां पे अपन बहुत ज्यादा पानी का यूज कर रहे हैं, तो अपनी जमीन के अंदर पानी को सस्टेन करने की क्षमता कम है। ऊपर से बीच में एक चूने की परत, जिप्सम की परत है, तो पानी वो नीचे नहीं जा पाता, तो वो हो जाती है सेम की समस्या। वाटर लेवल हमेशा ही आपके यहाँ जमीन के स्तर पर बना रहता है। साथ ही साथ हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर आदि में सिंचाई तथा पेयजल उपलब्ध करवाना। मतलब दोस्तों जो आईजीएनपी वाले जितने भी जिले हैं, आईजीएनपी वाले जितने भी जिले हैं उनके अंदर सिंचाई तथा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए, उनके अंदर सिंचाई तथा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों आपकी क्या चलाई जा रही है? न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, ठीक है। तो देखो टाबरो, अब एक बार छुट्टी करने से पहले वापस में लास्ट रिवाइज कर लो, और लास्ट रिवाइज करके आप अपने आराम से जाके घर पे पढ़ो, ठीक है। बस तुम्हें एक ही याद रखना है, ये तो देखो मेरा मोबाइल नंबर है, कपिल07 तो मेरा कोड है, और ये मोबाइल नंबर है भाई साहब। तुम लोगों को काम एक ही करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको आप लाइक करो, इस चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। और वीडियो कोई भी है तो उसकी बेइज्जती मत करवाओ। तुम्हारे लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूं, तो तुम कम से कम इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाता, ठीक है। और 15-20 दिन के सहयोग की बात है, फिर अपना परिवार बड़ा हो जाएगा, सब्सक्राइबर बड़े खूब हो जाएंगे, तब अपने वो, ठीक है। तुम मैं बार बार थोड़ी कहूंगा मैं। तो याद रखो भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 5 स्कीम है। कौन कौन सी? जयपुर मेट्रो रेल लाइन, अक्षय ऊर्जा, शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2। 5 याद है सबको? जयपुर मेट्रो, अक्षय ऊर्जा, पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए, शहरी क्षेत्र वाटर मैनेजमेंट व सीवरेज के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वर्ल्ड बैंक कृषि प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध, विद्युत वितरण कंपनियों के रिफॉर्म के लिए, और राज्य राजमार्ग विकास कार्य, वी से विकास, वी से विश्व बैंक। उसी के साथ दोस्तों राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता 15 जिलों में 7 एरिया में वृक्षारोपण के लिए, और इनके लिए जीका द्वारा राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय तथा फ्लोरोसिस निवारण, नागौर में दोस्तों स्वच्छ पानी के लिए फ्लोरोसिस से को खत्म करने के लिए, और राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार है, ये दोस्तों किसके द्वारा चलाई जा रही है? जीका के द्वारा। पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदान योजना है दोस्तों, वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? एएफडी के द्वारा। ग्रीन एनर्जी जो है आपकी
KFW जो आपका कहाँ का है, जर्मनी का, और एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट कहाँ का, आपका फ्रांस का, और रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना है वो आपकी कहाँ चलाई जा रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसके द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं वो कृपया करके हाथों हाथ मैसेज कर देना, उनको PDF हाथों हाथ दे देता हूं मैं। अब टापर जो लाइव ही नहीं आते क्या करें उनको, तुम ही बताओ, तुम खुद कमेंट करके बताओ कि PDF व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूं या आपको इंडिविजुअल भेजूं। और भाई कंटिन्यू तुम क्लास लेते रहा करो, तुम्हारे लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कपिल 07 का कोड उपयोग करें, 30 दिन तक कंटिन्यू आप YouTube पे क्लास लेते रहें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप कंटिन्यू क्लास लो और पढ़ो और इस लाइक और शेयर करो। आपनो चैनल है खुद को इस चैनल ने सब्सक्राइब करवाओ, जितो ज्यादा थारा हो सके टारगेट RS विद कपिल चौधरी। और अगर आप कपिल 07 कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कोई भी कोर्स हो। मोबाइल नंबर एक बार वापस लिख देता हूँ, 8955462595। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर। चलो ठीक है भाई, तो धन्यवाद। अब सब लाइक कर जाओ जाते टाइम, धन्यवाद। जय हिंद, आराम से लाइक करो और मिलते हैं भाई अपन कल वापस शाम को 7 बजे। तो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, डेली आ जाना क्या? ठीक है पुष्पा जी, एक तो अपन सब कोई करते हैं और कल आप आराम से, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, डेली आपको